आई गॉट टू नो कि जिनके घर पे हमने स्टे किया था, प्रिया और सिब्रेश नाम है उनका शायद, दे आर इंडियंस एंड केरला से हैं वो लोग, मलयालम लोग हैं. तो वी इनवाइटेड देम ओवर फॉर सम हैव सम चिट चैट, क्योंकि उनके हस्बैंड थोड़ी देर के लिए आए हुए हैं. तो आई गॉट टू नो कि प्रिया कैन ईट चिकन, सो वी बॉट चिकन येस्टरडे. तो अभी इसको मैं धो के, तो इसकी ऑल्दो मैंने इनको कहा था कि पूरी स्किन रिमूव करना, बट आई फील लाइक उन्होंने सारी स्किन नहीं रिमूव की है. तो प्रिया के लिए कुछ चिकन में बनेगा, बट सिब्रेश इज़ वेजिटेरियन. यहाँ पर ये बहुत सीन होता है कि आपको खाना प्रेफरेंस पूछ के किसी को घर पे बुलाना पड़ता है. सो आई एम मेकिंग दिस वेजी कटलेट्स फॉर सिब्रेश. और अभी मैंने डिसाइड नहीं किया कि मैं वेजी खाना क्या बना सकती, नॉन वेज बेसिकली, सॉरी वेजी या वेजिटेरियन में क्या बना सकती हूँ. कुड बी अ दाल, कुड बी आई डोंट नो. आई डू हैव सम वाइट लोबिया विद मी, so I might make this lobia and this tikkiya and then chicken ka salan, then matar wale chawal and then some I got phulkiyan, इनको भी मैं अभी भिगो के रखती हूँ. I will make some dahi bhalla. Hey everyone, okay, so today is 19th July. It's morning, 11 a.m. in the morning. We just had our breakfast. और अब मैं शुरू करने लगी हूँ जनाब अपनी तैयारी. आई एम स्टिल नॉट एबल टू असेंबल कि मैंने वेज डिश में क्या बनाना है. एंड आई थिंक आई एम गोइंग फॉर सिंपल खट्टे आलू. सीम्स लाइक अ बेस्ट ऑप्शन फॉर नाउ, बिकॉज मुझे कुछ थोड़ा ग्रेवी वाला बनाना है that can go with the rice, because मुझे राइस बनानी है साथ. So yeah, I'm gonna start the preparations now because घर क्लीन होने वाला है. घर as in like बहुत ज़्यादा क्लीन नहीं होने वाला, सिर्फ ड्राइंग रूम को नीट करना है. ड्राइंग रूम में नीट करूँगी जब मेरा बच्चा सो जाएगा, एंड आई डोंट नो वो कब सोएगा. So अभी उसका नाश्ता चल रहा है. So सबसे पहले तो मैं अपना किचन क्लियर करने वाली हूँ, बिकॉज there are lots of बर्तन. तो अपने डिशेस धोंगी. मीनवाइल मैं अपने चिकन को मैरिनेट करके रखती हूँ. मैंने सोचा था साइमन कल मुझे चिकन मैरिनेट कर देंगे, थोड़ा वो पोटी छोटी तोड़ देंगे, बट ही डिडंट डू एनीथिंग. सैट टिक्कियाँ मैंने मटेरियल बना के रखा हुआ. सुबह मैंने एक बना के ट्राई किया. इट्स यमी. चीज़ मेक्स इट रियली यमी, बट आई फील लाइक कि उसके लिए मुझे थोड़ा सा मिर्ची थोड़ी सी डाल देनी चाहिए. रात को हमने दही भल्ले बना के खाए थे, बिकॉज मैंने पकौड़ियाँ पानी में सॉक करके रख दी थी. तो कल मैंने सब कुछ असेंबल किया. मेरे पास चने पड़े थे, पकौड़ियाँ पड़ी थी, योगर्ट डाला, चाट मसाला डाला. आई गॉट टैमरिंड इमली की सॉस, टैमरिंड सॉस, वो डाली. तो मैंने अभी फ़िलहाल अपनी एक्चुअल वाली इमली नहीं यूज़ की है. आई एम सेविंग इट फॉर द बेस्ट. सो या दैट वाज अ थिंग. तो चने निकाल के रख दी हैं मैंने डीप फ्रोस्ट होने के लिए. तो अभी ये मैं एंड पे बनाऊँगी, बिकॉज वो योगर्ट सारा पी जाती हैं. सो आई एम गोना स्टार्ट विद 2 हांडीज एंड देन इवेंचुअली आई विल एंड अप विद राइस, बिकॉज राइस बनाना इतना कोई मुश्किल काम नहीं है. भिगो के रख दूँगी, वो तो गेस्ट आएंगे तब भी बना सकता है बंदा. तो या दैट्स द थिंग, दैट्स द अपडेट. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. जी जनाब जी, बर्तन धो दिए, फीडर बॉईल कर दिए हैं, और अब मेरी कमर सख्त दुख रही है. मतलब आई एम टायर्ड एट द स्टार्ट ऑफ द डे. इट्स जस्ट द स्टार्ट, बिकॉज अभी मुझे कुकिंग करनी है, मुझे टेबल सेट करना है, मुझे रूम क्लीन अप करना है, जीवी को सुलाना है. देयर आर सो मेनी थिंग्स टू डू. और आज मौसम भी काफ़ी गर्म है. आई एम लिटरली स्वेटिंग एंड आई एम थिंकिंग हमारे हीटर के अंदर फ़ैन है, तो आई शुड पुट ऑन द फ़ैन, बिकॉज आई एम एक्चुअली स्वेटिंग. आज 25 डिग्री तक टेम्परेचर जाना था, एंड वी डोंट हैव एनी फ़ैन एट होम एज सच. तो लेट्स सी, जीवी के लिए एक और फैसिनेटिंग चीज़ हो जाएगी, और जीवी साहब फिर उससे और खेलने लग जाएंगे. तो आई एम सिटिंग टू मेक सम कटलेट्स. मैंने कहा कि मतलब उस वक्त से खड़ी थी, तो खड़े होकर कमर में दर्द हो रही है, टांगों में दर्द हो रही है, तो आई शुड टेक अ ब्रेक. एंड ऑब्वियसली आई कैन नॉट टेक द फुल ब्रेक. सो व्हाट आई एम गोना डू इज़, मीनवाइल मैं कटलेट्स बना के रखती हूँ, उसके बाद मैं अपनी कुकिंग स्टार्ट करती हूँ. इट्स ऑलरेडी 12:38 एंड आई स्टिल हैव टाइम. 2-3 घंटे हैं मेरे पास ये सब कुछ करने के लिए. सो आई विल टेक माइनर ब्रेक्स एंड देन डू द स्टफ. फ़ैन लगा के बैठी हुई, जो मेरा बेटा एक साइड से मेरा उतार चुका है,
तो गर्मी लग रही थी, हीटर के साथ है फ़ैन, उसको लगाकर मैंने कोशिश की थी करने की, लेकिन ये है कि क्योंकि तार दूर थी और उसकी रेंज बहुत कम थी, उसकी थ्रो बहुत कम थी, तो यहाँ तो मुझे उसके पास नीचे बैठना पड़ना था। वैसे भी जीवी बहुत पंगे ले रहा था, उसके अंदर हीटर भी है, तो जीवी बार बार हीटर ऑन कर रहा था, तो उसने तो कमरे को और गर्म कर देना था। तो इट्स बेटर कि मुझे ये ऑप्शन मिल गया। ऑल्दो ये साल से बेचारा बंद पड़ा हुआ था और उसकी चार्जिंग भी मुझे नहीं पता थी कि नहीं। सो आई जस्ट ऑन इट और ये चल पड़ा है, तो इट्स वर्किंग फॉर मी। बिकॉज बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं है, बट बिकॉज ऑब्वियसली मैं काम कर रही हूँ और धूप निकली हुई है और मैं इधर आ रही हूँ उधर जा रही हूँ, तो इसलिए मुझे थोड़ी सी ज़्यादा गर्मी लग रही है। ओके, सो आई वॉन्टेड टू शेयर वन स्टोरी विद यू। थोड़ा अर्सा पहले मैंने आपको बताया था कि जीवी लैंडेड ऑन माई लैपटॉप एंड ही ब्रेक्स द स्क्रीन क्या उसकी हिंज टूट गई थी। तो खैर चल रहा था, काम चला रही थी मैं उसके साथ, लेकिन ये है कि उसके बाद ऐसा हुआ कि एक वन फाइन डे मैं उसको यूज़ करके मैंने रखा है तो वो बिल्कुल ही बंद हो गया और वो उसने बिल्कुल ही चलने से कासिर हो गया। सो आई गॉट वरिड ऑब्वियसली कि मुझे था कि कुछ ज़्यादा पंगा ना पड़ जाए, बिकॉज यहाँ पर तो ठीक भी नहीं होता था, तो स्पेयर पार्ट्स भी नहीं मिलते थे, तो वो कहते डंप कर दो, नया ले लो। तो लेकिन ये कि मेरा तो ये बिल्कुल नहीं हुआ, अभी साल डेढ़ भी नहीं हुआ इसको लिए को, तो आई डोंट वांट टू डंप इट लाइक दैट, और ऊपर से मैं नया भी अफोर्ड भी नहीं कर सकती। सो आई वेंट टू दिस स्टोर, हमारे एरिया में ही लगता है, मोबाइल सिटी के नाम से है, रन बाय एन इंडियन पर्सन, ऑब्वियसली इंडियन बंदा तो टोका तो लगाएगा। तो उसके पास खैर मैं गई, उसको मैंने जाके बताया। उससे पहले तो मुझे कहा कि जी आपकी तो स्क्रीन उड़ गई है सारा कुछ ना, ही गेव मी हार्ट अटैक, मैंने शायद ब्लॉग में बताया था ये। तो आई वॉज वेरी वरिड कि अब क्या, मतलब ये तो लंबा पंगा कोई पड़ गया। खैर मेरे सामने उसने ऑन कर दिया लैपटॉप को, तो उसके बाद उसने कहा कि मैं इसको बीच में से भी देख लेता हूँ कि कोई प्रॉब्लम करना, ऑल्दो आई न्यू कि इसके अंदर कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं हुआ। तो लेकिन ये है कि फिर ऐसा सीन हुआ कि मैंने 2-4 दिन के लिए अच्छा जी 2-4 दिन के लिए मैं नहीं जा पाई उसके पास। तो उसके बाद ऐसा हुआ कि जी मैं इसको कहा कि मैं आपसे ले लूँगी। खैर मैं जब गई उससे कहा मैंने आपकी विंडो शिंडो कर दी है, तो इट विल कॉस्ट यू 30 पाउंड्स, ठीक है। वैसे मैं बाकी लोगों से 80 पाउंड लेता, पर तुसी ते पैन पर आओ तो मैं आपको 30 पाउंड लूँगा। आई वॉज वेरी वरिड बिकॉज स्क्रीन तो उसने मेरे सामने ऑन कर दी थी, पासवर्ड उसने मेरे से मांगा नहीं था। तो उसने क्या किया, मैंने कहा साइमन को कहा, मैंने कहा यार आप साथ चलो, इसलिए क्योंकि आई नो के देयर समथिंग फिशी, वो मेरे से एक्स्ट्रा चार्ज कर रहा है, ठीक है। साइमन ने कहा अच्छा चलो ठीक है चलते हैं। खैर हम गए दुकान में, उसने लैपटॉप खोला नहीं, एंड ही सेड मैंने आपकी विंडो कर दी है और मैंने आपकी विंडो के साथ आपका डेटा भी रिकवर कर दिया है। मैं जब लैपटॉप खोलती हूँ, मेरा लैपटॉप एग्जैक्टली वहीं से खुलता है जो सारी टैब्स मैंने खोल के रखी हुई थी, जो बंद हुआ था जब, और वो आज जब मैंने खोला तो वो उधर से ही खुला है, ठीक है ना। अब अगर आपने विंडो रिकवर की है या विंडो रीन्यू की है, तो क्या टैब्स वगैरह वहाँ पर बंद नहीं होती हैं? क्या बाकी का डेटा बंद नहीं होता? क्या आपको पासवर्ड नहीं चाहिए होता? अगर आपने ड्राइव्स का डेटा जो रिकवर करना होता है, एज पर हिम कि उसने हमारा डेटा भी रिकवर कर दिया विंडो करने के बाद। तो ये सारी चीज़ें मेरी समझ से बाहर थी। कोई टेक्स्ट सावी बता सकता है कि शायद उसने सही किया था कि गलत किया था, बट ऑब्वियसली ही वॉज एन इंडियन गाय, एन एशियन गाय। आई एम नॉट सेइंग जस्ट बिकॉज ही वॉज इंडियन, बिकॉज ही वॉज एशियन। तो इंडिया और पाकिस्तान की ज़ात सेम है, तो टोके हमने लगाने होते हैं। अगर उसकी जगह कोई पाकिस्तानी होता उसने भी टोका मारना था। कोई अंग्रेज होता तो उसने कहा था भाई सॉरी मैंने इसका कुछ नहीं किया, तो इट विल चार्ज यू नथिंग और आप ले जाओ इसको, ठीक है ना। या मैं खोलने का ही सिर्फ चेक करने का चार्ज मेरा इतना होता है, वो मैं लूँगा चाहे हमने कुछ ठीक किया नहीं किया, ठीक है ना। दे आर वेरी ऑनेस्ट एज कम्पेयर टू सब कॉन्टिनेंट इंडिया पाकिस्तान, दे आर लाइक चीटर्स, ठीक है। आई एम नॉट सेइंग कि सारे होते हैं, बट यू विल एग्री विद दिस थिंग। सो ही चीटेड ऑन अस। खैर 30 पाउंड हमने भी नहीं दिए, लेकिन ये है कि करा के बाद 25 पाउंड्स पर आई, एंड ही चार्ज 25 पाउंड्स फॉर नथिंग। सो इफ यू लिव इन अ Gateshead and you know the Mobile City shop, I will recommend you never go to that shop. टोके मारेगा वो। ओके जी, टिक्कियाँ मैं बना चुकी हूँ। अब ये सिर्फ जब गेस्ट आएंगे, नॉट श्योर कि जो वेजी गाय है वो अंडा भी खाएगा कि खाते हैं कि नहीं। तो इफ़ ही विल नॉट ईट द अंडा देन मैं इनको खाली फ्राई कर दूँगी, एंड फॉर द लेडी मैं अंडा कोट करके फ्राई करूँगी। तो ये मेरी जा चुकी हैं अंदर। सुबह मैंने बर्तन धोने से पहले अपना चिकन मैरिनेट कर दिया था,
आई डिडंट लाइक दिस चिकन दैट मच. इसका कलर भी थोड़ा अजीब था, इसमें स्मेल भी थोड़ी अजीब सी आई. डिडंट लाइक दैट मच. अब बनेगा तो पता चलेगा कि कैसा है ये चिकन. पर मेरा को बहुत अच्छा एक्सपीरियंस नहीं था इस चिकन के साथ. खैर आई एम गोना स्टार्ट. आई होप मैं कुछ अच्छा बना दूँ, क्योंकि यूजली साइमन बनाती हैं ये चीज़, तो मैं गेस्ट का खाना कम ही बनाती हूँ. तो ये गेस्ट वाला खाना आज मुझे बनाना पड़ रहा है. सो लेट्स सी, फिंगर्स क्रॉस्ड. अच्छा जी, एक साइड पर मैंने कोरमे के लिए प्याज होने रखे हुए हैं. प्याज हमारे ऑलमोस्ट डन हो गई हैं. दूसरी तरफ मैं बनाने लगी हूँ दम आलू योगर्ट वाले, थोड़ी सी ग्रेवी रख के. दैट्स द ओनली थिंग दैट आई कैन थिंक ऑफ. यू नो, मुझे नहीं पता कि वेजिटेरियन फैंसी डिशेस क्या होती हैं जो आप गेस्ट के लिए बना सकते हो. ओके, प्याज मेरा ऑलमोस्ट हो चुका है. मैं इसको भी छोड़ना नहीं चाह रही हूँ. मैं कह रही हूँ मैं पहले इस हांडी को थोड़ा सा आगे बढ़ाकर फिर मैं अपनी दूसरी रेसिपी स्टार्ट करूँ. सो एट दिस स्टेज आई एम गोना ऐड टमेटोज इन इट. सारे मिर्च मसाले डाल के. अच्छा, मिर्च मसाले मैंने ऑलरेडी अपनी मैरिनेशन में डाले हुए हैं, तो इसके अंदर मैं ज़्यादा कुछ नहीं डालने वाली, बिकॉज ये ना हो कि तीखा बहुत ज़्यादा हो जाए. तो मैं ये सिर्फ टमाटर प्याज का करके, इवन अदरक लहसुन इसके अंदर है, तो टमाटर प्याज का बस ऑयल निकाल के तो आई विल ऐड माई चिकन इन इट. और वंस माई चिकन गेट इनटू दिस वन, फिर मैं स्टार्ट करूँगी अपनी दूसरी हांडी साथ. मीनवाइल मैं चूल्हा ऑन कर चुकी हूँ, तो मैं इसको उसी देर तक चूल्हे पर रखती हूँ ताकि ये गर्म हो. मेरा फ्रंट चूल्हा ख़राब हो चुका है, इसलिए मैं बैक चूल्हा यूज़ कर रही हूँ. मैं इतनी मोटी हूँ नहीं जितनी सब में आ रही हूँ, क्योंकि मैं साइड फोन से खा रही हूँ. जनाब, वीडियो देखी आपने. आई होप यू लाइक द वीडियो. आई होप यू लाइक इट तैयारी श्यारी. अच्छा, बीच में ना मैंने थोड़ी सी ना क्लिप्स आगे पीछे की भी जोड़ के थोड़ा कंपाइल करने की कोशिश की थी कि जो जो काम मैं कर रही थी. तो कल दिखाऊंगी प्रिया वगैरह आए, उनके सामने क्या क्या प्रेजेंट किया, वो हमारे लिए क्या क्या कुछ लेकर आए, तो उस बारे में बात करेंगे. मीनवाइल लाइक सब्सक्राइब माई चैनल, बेल आइकन को प्रेस करें और सारा कुछ जो जो कुछ करती हैं वो करें. एंड टिल देन